and welcome to the roundtable on Behrupia. We're here with the cast and the director myself to talk about Behrupia, and I have Sarha Asghar playing Anaya, I have Kaif Ghaznavi playing Sitara, I have Madiha Imam playing Zara, and I have the renowned Faisal Qureshi playing a lot of Mikhail, and playing a lot of things actually. तैमूर, जुनेद, समीर, Yeah. छोड़ दें. Anything that you find personal about this, relatable to yourself. मैं अगर उसको पर्सनलाइज तो खैर क्या पर्सनल उस पर लेके जाऊंगा, लेकिन चूंकि मैंने कहानियाँ इतनी सुनी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए जब मैं शोज़ करता था, ऑब्वियसली फिर मैं कुछ लोगों के साथ अटैच भी हूँ जिसमें हम बहुत सारी कहानियाँ सुन रहे होते हैं, तो उन तमाम कहानियों को सुनते हुए जो ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं, जब ये स्टोरी आई थी आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ये मेरे एज ब्रैकेट की नहीं है, आपने कहा मैं कर दूंगा तुम बेफिक्र रहो, मैंने कहा फिर कोई और नहीं करेगा, ये भी मैंने कहा। और फिर जब मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे कहीं कहीं बहुत सारी कहानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो मुझे उसमें पढ़ने को मिलता था, और कई दफ़ा तकलीफ़ भी बहुत होती थी मेरे लिए। वो कैरेक्टर जो मीकू का है वो बहुत पेनफुल है। मीकू का कैरेक्टर इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी बिकॉज दुनिया में कहीं भी एक इंसान जो अभी दुनिया में आया है, जिसको चंद साल हुए आए हुए, और वो एक ज़िंदगी जीना चाहता है जो ज़िंदगी उसको नहीं मिल पाती, और उसके साथ उस उम्र में जो उसके खेलने की उम्र है, जो उसकी समझने की उम्र है, जो उसके जानने की उम्र है, जो उसके पढ़ने की उम्र है, जो उसके प्यार की उम्र है, उसमें उस बच्चे के साथ जब इतना जुल्म होता है, जब वो उस तकलीफ़ से गुज़रता है, तो वो किस तरह से उन चीज़ों के साथ कोप अप करेगा। मैं ये बार बार कहता हूँ कि सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए वो मीकू किस तरह से वो पूरा एक फायर वॉल बनाता है अपने इर्द गिर्द, वो पूरा मैकेनिज़्म एक्टिवेट करता है। तो वो ऑब्वियसली वेरी पेनफुल। How do you relate yourself to Mikhail being in this position? मुझसे पूछे मैं Sorry, because वो असल में पता है मैं that was very painful. It is very painful. It is very painful. I think for anyone मुझे लगता है पूरी कहानी जो है ना, आप अपने बच्चे को भी जब हम देखते हैं, यू हैव चिल्ड्रन, हाँ, तो आप ज्यादा रिलेट करते हैं। आपका बचपन है सबसे नाजुक फेज होता है आपकी जिंदगी का, और जो आपके बचपन में होता है ना, वो आपकी जवानी पे गुजर रहा है, सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। तो वो अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी जिंदगी बर्बाद। पर यहाँ पे अच्छे की बात नहीं हो रही ना कि अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो भयानक की बात हो रही है ना कि कुछ we've tried to do it in a commercial way in order कि हम इसको आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान बना दें, बट बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये एक पब्लिक कॉज, एक पब्लिक सर्विस के लिए है। A sort of awareness on dissociative identity disorder. I know it sounds very complicated, लेकिन जिसको हम उर्दू में दोहरी शख्सियत कहते हैं ना, कि एक आदमी जो कई हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ऐसा इंसान जो कई हिस्सों में बढ़ जाता है अपनी किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपनी बुरी अपब्रिंगिंग की वजह से, कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो उसके बाद कई हिस्सों में बट के अपने उस डिफेंस मैकेनिज़्म को इस तरह से कोप करता है। सो ये ग्रीन टीवी की एक बड़ी अच्छी काविश है कि यार एक मेन स्ट्रीम स्लॉट के ऊपर एक ऐसा नफ्सियाती मसाइल के ऊपर दे डेयर्ड टू मेक अप अ सीरियल कि उसमें एक अवेयरनेस भी हो, और साथ साथ में ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट ऑफ तो शायद ये ट्रिप जब आया था तो ऑब्वियसली कितना टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली रिदा ने जो चीज़ लिखी है ये क्या है, क्यों है, और कितना टाइम लिया आपने कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ या मैं नहीं करता। रिदा और अलाइना फ़ारूकी जो ग्रीन टीवी के कंटेंट हेड है, एक्चुअली इन दोनों बच्चों का ये था कि यार जब किसी लड़की का रिश्ता आता है ना, तो लड़का या लड़के का ख़ानदान जो है ना, वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, और वो आप कहते हैं यार कितना कमाल लोग, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन जब शादी होती है तो फिर वो लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, और वो जो पहला डेकोरम होता है ना, वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो फिर वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं।
तो चुनाचे ना इन बच्चों ने एक वो किया कि यार ये अजीब बहरूपी हैं, एंड दैट्स हाउ द नेम फेल इनटू कि यार दिस इज बहरूपिया. सरा इज़ प्लेइंग माई स्टेप सिस्टर, और एनी जो हैं वो इनकी वालदा का कैरेक्टर कर रही हैं, और उसके अलावा मेरे स्टेप फादर का रोल जो है तौसीक हैदर कर रहे हैं, और ऐसे रूप में आपने उनको पहले देखा नहीं होगा. मुझे ये लगता है ना, बिकॉज जब हमने भी जब स्क्रिप्ट डिस्कस किया, वो एक पूरा प्रोसेस है कोई 4-5 महीने का. स्क्रिप्ट आने के बाद, फिर रीराइट होने के बाद, फिर आया और फिर पूरी कहानी सुनी, और फिर मैंने शेख से कहा कि भाई मैं तो बहुत दिमाग खाने वाला हूँ. कहता आई एम ओपन, आस्क वट एवर यू वांट. फिर अब मैं डिफरेंट चीज़ें करूँ तो शायद मुझे कि नहीं, इसको यहाँ सेट करते हैं, इसको यूँ करते हैं, इसको ऐसे ट्यून करते हैं. क्योंकि मसला ये था कि बॉडी एक है, पर्सनैलिटीज़ 9 है. मतलब आर्ट कैसे पर्सनैलिटी differentiate है करेंगे और ना? एक मिकाइल है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. अच्छा, मैं आवाज़ डिफरेंट करूँ, शायद कि आवाज़ डिफरेंट नहीं करें क्योंकि ड्रम तो एक ही है. सो ये वाले बहुत सारे इश्यूज़ के अच्छा ये अगर ऐसे होगा तो फिर वो कैसे करूँगा. कहीं बेस बढ़ा रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं, कहीं मैनरिज्म चेंज कर रहे हैं. फिर एक कैरेक्टर पे हम आके फंस गए थे, समीर पे, क्योंकि समीर समझ में नहीं आ रहा था, और समीर का जो कैरेक्टर बना हुआ था वो बड़ा आर्टिस्टिक है. ही इज़ बेसिकली द पेंटर. या आई रिमेम्बर मैं वो सीन क्या था, पेंटिंग, ही इज वेरी काम पेंटिंग. तो वो फंसा था आके थोड़ा सा. बाकी कबीर ने इतना तंग नहीं किया, तैमूर ने इतना तंग नहीं किया, और किसी ने, समीर. Well, Faisal, you tell me, like, working with Shaq, of course, this is my second time, but I worked with you in 5 projects. तो जब आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स, स्टोरी तो कॉम्प्लेक्स है पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस आदमी के इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो चूंकि आप इतने सीजनड हैं और आपने इतने लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट से मुलाकात हुई है, सो दिस डिबेट बिटवीन यू एंड शैक, व्हाट डिड यू डू? डिड यू इवेंचुअली went for surrendering completely by what Shaq wanted exactly? नहीं, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ, बिकॉज लड़ाई हो जाएगी आपको एज एन एक्टर, as an artist, कुछ ऐसे करना चाहिए. I think he's so versatile that अगर मैंने इनसे कुछ कहा ना तो इन्होंने उसको 10 टोन ऊपर एम्पलीफाई किया है ना. बिकॉज सी एवरी पर्सन ब्रिंग्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन, है ना. और वो आपको उनको करने देना चाहिए क्योंकि वो उसमें ज्यादा उनको पर्सनलाइज लगता है. तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल सीन कौन सा था? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हमने अभी रिसेंटली किया है द एक्सीडेंट सीन. ओफ, मेरे लिए फैसल बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो मुझे वो रात में ड्राइव करने में ना खौफ बहुत आता है. और उस वक्त मेरी ना, जब मैं रेस में पाँव डालने वाली थी ना, तो मेरे पाँव यूं ही हो रहे थे कि मैं असली में कुछ ना हो जाए. एंड शायद वी हैड अ लिटिल accident. Actual accident. A little accident. During filming. And उसके बाद जो मेरे expressions आए, उसके बाद मैंने सीन करना, The real expressions. पहले का build-up का ब्रेक से, so वो बहुत actual आए हैं. और जब मैंने फोन टॉक किया तो मेरी आवाज़ बहुत शेक कर रही थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा Truly था. harassed by the thing, and we had a very charged up crowd, and and the way they attacked, and one girl and so many men. ऐसी हरकतें तो कई दफा हुई हैं. मेरे भी एक सीन हुई है. आपके सीन में वो थी, फ्लैट से लोग नीचे फ्लैट से लोग नीचे उतर आए थे because he screamed out of frustration. सो तुम्हारे लिए कौन सा था? मेरे लिए आई थिंक मेरे ऐसे कोई सीन्स नहीं थे जिसके अंदर इतना ट्रॉमा, ज़्यादातर ट्रॉमा दे रही हूँ. तो अगर मैं उस नज़रिए से देखूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा उस चीज़ को निभाना, कि किसी बच्ची को आप अपने ट्रॉमा दे रहे हो, बीइंग समबडी हु इज़ नॉट लाइक दैट, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेस करना ज़रूरी भी था लेकिन मुश्किल भी था. बट आई डिड इवेंचुअली एक्सेस दैट पर्टिकुलर. आपके लिए वो चीज़ को absorb करना मुश्किल था कि मैं ये कर रही हूँ. Let me describe that scene as well. कि ये इनकी बेटी का जो कैरेक्टर है आयशा, वो बाल काट कर आती है और ये जिस तरह से उसका इस्तेहसाल करती हैं और वो कहती हैं कि तुम ज़ारा की तरह बनने की कोशिश कर रही हो, तो जिससे मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ वो तो ज़ारा जैसी लड़कियों को सह ही नहीं सकता. वो तो एक देसी सा मर्द है जिसको, जो वो अपनी बीवी से कहे कि तुम कि दिन है तो वो कहे कि दिन है, रात है तो रात है. But something that saved me from going into that particular like victim mode के यार ये क्या हो रहा था, was that this character, Sitara's character, genuinely believes that she wants to do good
for the family. that is the intent That's of the this intent character. of it. So she doesn't realize कि वो कितना तरीके से बोल रही हैं। हाँ, किस तरीके से तो बोल रही है उसको पता है, पर उसको ये नहीं पता उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव दूसरे पे जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह पे जेन्युइनली हेल्प करना चाह रही है। अदरवाइज सो दैट्स व्हाई द स्पेक्ट्रम इज देयर ना, कि इतने चैलेंज उसके अंदर, इतने नुआंसेस हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट नहीं रहा। एंड आई थिंक really the credit goes to the director here. No, don't director है, कोई एक है, कुत्ता शुत्ता भी साथ लेके आता है, पूरा पारासू कुत्ता लेके आता है, अपने कॉकटूस की तस्वीरें भी हमें दिखाता है, और सारा वक्त कहता है मुझे कि मैं ज़्यादातर जानवरों के साथ ही खुश है, सांप मुझे नहीं पसंद। लेकिन हमारे साथ सेट पे भी बहुत खुश थे। देखना हम चार कभी मैं कह रहे चिड़िया घर में लेके आ रहा हूँ सवेरे, और ज्यादातर घर से ही खाना आता है, सब पुलाव और हाँ शॉप से खाते हैं पुलाव। हमारे डायरेक्टर बहुत ज्यादा Who are we talking about? बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मेरे लिए चैलेंजिंग, सी आई एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, मेरे किरदार काफी सारे हैं वैसे, हाँ काफी सारे, पर और हमारा जो प्री क्लाइमेक्स है वो भी प्री is that pre-climax? yes that's the Or is it post pre-climax actually? So pre-climax was the toughest one. I'm not going to narrate the scene to you guys because I want you guys to enjoy it and see it for yourself. And there's no enjoyment in it, and it's something which, as an actor, your responsibility is to perform well, or at least to the par that your director wants. But then when you know that there's reality to this scene, ये असली हकीकतन जिंदगी में हुआ है किसी के साथ, और उसके जो भुगतने वाले लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं, तो अगर आप वो सीन चलाएंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं देखेंगे, तो वो एक रिलिव करेंगे, तो वो एक तकलीफ उनके बारे में सोच के जब मैं कर रही थी उस लड़की का वो किरदार अदा उस सीन के अंदर जो उसके साथ हो रहा है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ द पेरेंट्स, द सिबलिंग्स, द मदर, द फादर एंड द फ्रेंड्स. आई वॉज लाइक, मदीहा, दिस इज more than just you and more than just the character. This is something so much bigger that I completely surrendered, and I was like, it's a very disturbing. but I wish जो हम ड्रामों में दिखाते हैं कि But seriously, But you did a fantastic job on it. Very medical. thank you so much for like constantly the director would come to me and ask me, this is what we're doing and take as much time as you want, and this is what it is. My mentor, my favorite actor, Faisal, he was like, I'm going to make sure that I put my hand this way so that you don't have to feel the aggression of something, giving me little tips here and there. Acting आती है, कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन टेक्निक्स नहीं पता है, तो असली में चोट लगने का बहुत खदशा होता है, लेकिन आपके पास ऐसा एक एक्टर हो जो आपको कुशन के तौर पे एज अ मेंटोर इज़ देयर टू हेल्प यू, तो वो सीन अगर आप दोनों नहीं करवाते तो पता नहीं कैसे होता है. वुड हैव टेकन अ टोल ऑन मी, बट आई कंप्लीटली गॉट इन एंड आई वाज एबल टू गेट आउट, एंड थैंक यू फॉर दैट. मेरे लिए भी लाइक हम यही अभी बात, वैसे यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं. हाँ, मेरे लिए कोई एक सीन है. I mean, there are 100 of scenes. Yes, but talk for me, no, it's very difficult. But मेरे लिए जो देखो scenes तो बहुत मुश्किल है. For Mikhail, मेरे लिए कोई एक सीन नहीं, मतलब यही जो मदिया डिस्कस कर रही है, मेरे लिए उस सीन को करना जिस इंसान से शायद मैं नफ़रत करता हूँ और वो बन के जब मैं वो सीन कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल है. क्योंकि आपको वो बनना पड़ रहा है जिससे आपको नफ़रत हो, या जिस तरह के इंसान से आपको नफ़रत हो, वो बनना कितना मुश्किल है. पर मैं ये बात कहने लगा था जब मदिया बात कर रही थी कि अल्लाह करे जो हम ड्रामों में दिखा देते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की होती है, तो अल्लाह करे हकीकत में भी ऐसा हो. आमीन. हमने बहुत सारे सीन्स किए, लेकिन कुछ सीन्स थे जिनमें हम 9 जो लोग हैं वो एक फ्रेम में, और वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड सम आर फाइटिंग. कुछ जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो निगेट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो एक ही सीन में, और वो एक सीन नहीं है, वो पता नहीं कितने सीन है. और वो कभी 4 हैं, कभी 6 हैं, कभी 9 हैं, कभी 5 हैं, कभी 3 हैं, कभी 9 के 9 हैं. तो वो जब मुझे याद है जब हम एक सीक्वेंस कर रहे थे तो कुछ 5वें, अब हो ये रहा था कि मैं चेंज करता था, मैं आके कभी तैमूर होता था, फिर मैं चेंज करता था, मैं कबीर होता था, फिर मैं चेंज करता था, मैं ज़ेबा होता था, फिर मैं चेंज करता था, मैं नेहा होता था, फिर मैं चेंज करता था, मैं वलीद होता था.
सो अच्छा कॉन्स्टेंटली बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन हॉलीवुड कि मैं आज दिन में 1 मिनट शूट करना है मुझे, तो वो बड़ा मसला। अब कोई 5वें में कैरेक्टर पे था, आई रिमेंबर मैं चलते चलते ना मैं यूं चकरा रहा हूँ, तो शेफ ने मुझे पकड़ लिया, व्हाट हैपन। मैंने कहा मेरा सर घूम रहा है यार, बिकॉज इतनी स्पीड के साथ मैंने अभी ये किया है, अभी ये किया है। और हालांकि होता ये था कि शैक मुझे उसी फोर्स के साथ जो है वो सारे क्यूज़ देते थे जिस फोर्स पे उस कैरेक्टर ने बोला हुआ है, और जो जो बोला हुआ है वो इनको याद होता था। तो ये मुझे उसी फोर्स के साथ वो क्यू दे रहे होते थे कि नहीं कोई नहीं क्यू देगा, मैं क्यू दूंगा, और वहीं खड़े होके। तो मेरे लिए अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो मैं इधर भी बात कर रहा हूँ, अब मुझे ये भी याद रखना है कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, और कौन बैठा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, और मुझे इसका क्या टेम्पो। टेक्निकलिटी, द परफॉर्मेंस, Craft, passion, all comes together in one, and that's a lot of toll. अच्छा, ऑडियंस को कौन सा कैरेक्टर सबसे मजे का लगेगा, ज़ेबा या कबीर या वलीद भाई? मेरा ख्याल है आपके सारे किरदार बड़े मजे के हैं ना फैसल, क्योंकि अगर आप पंजाब की जानब की बात करते हैं तो वलीद भाई इज अ पंजाबी, है ना। then you have your Kabir is a yobo. Kabir is a क्या कहेंगे, is an expat, नार्सिसिस्ट narcissist है ना, ठीक है। then there is Miku with children, with the teddy bear. मैं लैला के साथ सीन कर रहा हूँ, और जुनेद का, और मतलब मेरा एक अल्टर है जुनेद, उसका और साइकेट्रिस्ट का सीन था। अपने क्लोज करा रहा हूँ, सामने लैला रो रही। Oh, why? Why was she crying? Because she was वो जब हाँ जुनेद को सुनते हुए वो रो पड़ी, और वो जब कट हुआ तो मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? यार ये बहुत पेनफुल था, है बहुत पेनफुल। जुनेद का भी बड़ा वो है ना, जुनेद इज सुसाइडल। Yeah, Could I please. just a comment and then followed by a question for both of you. So the comment is कि बहरूपिया is something that is very relevant in today's world. देखिए ये जो हम बातें कर रहे हैं अब्यूज़ की, मेंटल हेल्थ की, अवेयरनेस की, आई थिंक हमारी दुनिया सब रेडी है to absorb that. Yes, मुझे. So my question for both of you, because I've seen Madiha's character interact with my character, and I saw the trauma she brought back after what Mikhail did to her. So I wanted to know, when you guys went through all these stages with Mikhail's split personality, how was it for you guys to deviate those kind of emotions? You as a stepsister, you as a wife, a partner, what was it for you? You go first because you were experiencing his attitude for the first time. So I mean, like as an actor first, Shaq did not tell me much about his characters, and I consciously made a decision to not read his scenes with other actors because मुझे वो एक preconceived notion के साथ नहीं जाना था, and I really wanted to take in his world properly and then see what I should be emoting when he is doing whatever that he is doing. थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा उन लोगों के बारे में जो अपने खुद की इस इलनेस से प्रॉपरली अवेयर हैं, और वो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई जो भी मुझसे दूर हो गया है, मैं अपने बस से बाहर हूँ अभी। तो अभी तो मैं वही हूँ, वही लड़की से मिकाइल वो बोलेगा कि मैं अभी तो मिकाइल हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था। अनबिलीवेबल भी लगता है। बट एनीवे, कमिंग टू योर क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग, जो मेरे किरदार ने गलती की जो थी भरोसे की, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत हम देखते हैं कि वंस यू गो थ्रू अ रिलेशनशिप, इवन एज अ सिस्टर और अ ब्रदर और वट एवर, बट व्हेन यू आर विद समबडी हु हैज़ एन इलनेस विच इज़ नॉट क्योर्ड, it will bleed onto every single person who is interacting with that person. मैंने उस पे भरोसा किया, और उस भरोसे की वजह से जब मैं वापस आई हूँ तो आपने मुझे उस नतीजे पे देखा। और वो जो भरोसा करना है ना, वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। So when you are dealing with somebody who has DID and it is essentially DID, it's not जिन चढ़ना, असल में वो चीज़ उसके साथ हो रही है। क्या अच्छा पॉइंट लाई हो तुम। जिन चढ़ना, जिन चढ़ना, हमारे यहाँ तो हर चीज़ का जिन चढ़ना ही है। तो उसको थोड़ा सा आपको पहले तो मेरे कैरेक्टर को मानना पड़ा कि ये है, बिकॉज मेरे कैरेक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, ये क्या सच में। फ्रेश ग्रेजुएट है अभी आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट
हर टू बी कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना जो है ना वो अंडरस्टैंड। तुमने तो बचपन से देखा। मेरा मेन पर्पस जो शैक और मैंने डिस्कस किया था, मैं पहली बंदी थी जिसने शैक के साथ एक्चुअली की थी फॉर में बाद में। मैंने शैक मुझे नेगेटिव नहीं होना दुनिया के सामने, पर जब मैंने कैरेक्टर किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा अपना घर है और मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तो अगर मेरा भाई गलत भी करेगा मैं उसे सही कहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत भी प्यारी है और अपनी सोसाइटी में एक इज्जत मेंटेन करनी है हमने। लेकिन सरा इस में आपका जो हम चीखने की बात कर रहे थे ना कैब जैसे, तो वो ये था ना कि ये खुद बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती, मेडिसिन ले रही हूँ वो नहीं थी। यही मतलब ये नहीं जा रही साइकियाट्रिस्ट के पास, ये जा रही। हाँ, सो ये एक्चुअली एक चेन रिएक्शन है ना, वो स्टार्टेड फ्रॉम मिस्टर तौसीक हैदर्स कैरेक्टर And trickle down all the ट्रिकल डाउन टू द यू नो लाइक सो मेनी। Yes. सो एक आदमी के गलत होने की वजह से आप देखें ना कि चीज़ कहाँ तक जाती है। Right. As for everybody watching, I'll tell you something. Kev is not very good with taking compliments. So, before I have a question for her, and since Shaq ने इतनी clearly बता दिया कि हमारे सोसाइटी में इस तरह की औरतें होती हैं जो एक बड़े ढके छुपे अंदाज में लाइकेबल होने के साथ साथ इस तरह की चीज़ें कह जाती हैं जो कि इंतहाई गलत होती हैं, and also they're very manipulative. So for you, I'm sure because मैंने देखा और मैंने खूब enjoy किया, मैंने कहा यार मुझे अभी perform नहीं करना, I want to see her close because it was so nice. I just want to know how, I'm sure as you keep mentioning to me, और आपने काफ़ी बार set पे कहा, the writing was so good, the writing was so good, my director was so good, my director was so good, but She herself is very good. yeah, which is what I'm trying to get at. But I wanted to know कि जब वो जुमले आपको दिए गए तो आपने अपने दिमाग में किस तरह से उसको बनाया कि आपने कहा कि मुझे लाइकेबल भी होना है, मैं गलत भी हूँ, मैं अपनी नीस के होने वाले शोहर के साथ फ्लर्ट भी कर रही हूँ। All of these things are absurd, right? These are not normal. It's not a normal behavior. Forget about ऑन not स्क्रीन nice. तो These एज फेलोज हम दोनों है ना, तो वो इस वजह से भी ना। so behavior तब भी नहीं। हाँ, तब भी नहीं है। But taking all of those bad traits and then making them into something which is so likable that the audiences will like you. I know. So I'm not aware that I was so likable. Honestly, I'm sure you are. I had a lot of fun though, and I think something that you really enjoy doing, like all of us know as characters, when we play those characters out, we all fall in love with those characters. Only then we can justify that. चैलेंज नहीं लग रहा था आपको कहीं इस दुनिया के अंदर में नेगेटिव ना? The only challenge was the जो तुमने मुझे नाखून पहनाए. God, that was your challenge. किसी के बार बार गिरते थे। इस किरदार में आपका अपना सेल्फ का कुछ रिफ्लेक्शन था, एनीथिंग दैट यू फाइंड कि यार ये चीज़ मेरे अंदर भी है? क्षमा महसिल किसी और ही मास. क्षमा हम इधर रखते हैं जी। Very relatable at that time. मुझे गुस्सा बहुत आता था शैक उस वक्त। It was very, Sarha, don't say that. तो मैं ना सेट Do you remember what you have done in the project? तो मेरा चीख के मेरा सारा ना वो निकल जाता था ताकि मैं घर जाके ना सुकून कर लूँ। इट वाज वेरी रिलेटेबल। मैंने आपको बताया ना मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आता था कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी से मुझे इस इशारे का मतलब क्या कह रहा है कि मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और मेरा सारा चीखना चिल्लाना ना उसी मैंने निकाल के कथारसिस पूरा वो निकल के कथारसिस हो गया। मैडम का कथारसिस हो गया। क्रेडिट गोज टू ग्रीन टीवी एंड शैक। नो मिडलाइफ क्राइसिस नाउ, नो मिडलाइफ। उन्होंने मैं बस लेटे वैसे चीजें ऑर्डर करके खा रही होती थी। Your family and partner should be thanking. और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब तक इसका बेबी दुनिया में नहीं आया हमें पता नहीं चला ये प्रेग्नेंट। Yes, this girl worked throughout her pregnancy and even एक दिन भी इसने हमें अपने wardrobe, अपने behavior से ये पता चलने नहीं दिया that she will be expecting any day. अच्छा, शायद मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा किस एक्टर ने तंग किया तुम्हें? Come on, be honest. You can do this. तंग तो नहीं किया, मैं तो कहूँगा आई गॉट अ वेरी गुड टीम। कुछ लोगों के साथ जो है ना ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है ना, एंड उनको मैं ये रियलाइज़ नहीं करवा सका कि यार ये चीज़ कितनी अहम है। मे बी जो यूजुअली यंग एक्टर्स होते हैं ना, या आजकल का जो जेनजी है या इवन वो मिलेनियल है या जो भी है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन मदीना का किरदार भी हमने इस तरह से डेवलप किया था ना कि यार आप एक ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं और उस पर इतनी ज़्यादा आप मुदायम रहते हैं, क्योंकि हालांकि आपका तजर्बा कुछ भी नहीं है, मे बी आपको गूगल नॉलेज ज़्यादा है, बट एक्चुअली आपने फुल सर्कल काटा नहीं है। ये जो आप चेन पहन रहे हैं आप दिखाएं कि आपने कैरेक्टर के लिए बनवाया। नहीं, ये वाली नहीं है, वो वाली है। ये तो मेरी आप कह दें कि आपने
इतनी मेहनत की है कि आपने चीजें अपनी पर्सनलाइज्ड बनाई? पर्सनलाइज्ड पेंडेंट बनवाया था, कफलिंग बनवाई थी, अंगूठियां बनवाई थी, सारा कुछ, सारे कपड़े वपड़े सारे कस्टमाइज्ड हैं, सारी चीजें। हाँ, And Madhya, how did you, what did you find relatable to your characters as to Zara? See, knock on wood, God has given me a really good life. अल्लाह ने बहुत करम किया है और ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ इस तरह से नहीं हुई, ना ही किसी ऐसे का सामना हुआ जिसके अंदर ऐसा लगे कि अरे मैं किस जगह पे फंस गई। लेकिन मेरी एक शिकायत रहती है लोगों से, जब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस वुमेन, जब लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ हो गई और वो ख़त्म हो गई और वो तबाही की तरफ जाके उसने अपने आप का अंजाम दिखा दिया आपको, तो लोग बोलते हैं उस वक्त क्यों नहीं बताया था। तो वो वाली चीज़ मैंने रिलेट की, क्योंकि लाइफ में जब आप इवन फ्रेंडशिप्स में होते हैं, इवन इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू मैरी समबडी, आप इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से उस डायनामिक में फंसे हुए होते हैं, बिकॉज इमोशन होता है, टाइम गुजरा हुआ होता है, और आपके लिए एम्पैथी, सिंपैथी उस इंसान के लिए डेवलप हो चुकी होती है, और ना सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, पर वो जिस फैमिली में रहते हैं, उनके दोस्त एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और फिर जब आपको वो इस तरह का रूप दिखाएं या फिर इस तरह की चीज़ दिखाएं, विच इज़ स्मॉल वर्ड टॉक्सिक, दिस इज़ नॉट टॉक्सिक, दिस इज़ अ डिजीज़, राइट? DID इज़ अ सीरियस डिजीज़। लेकिन पर्सनैलिटी में भी हल्का फुल्का आप ऊपर नीचे देखते हैं, आपसे नहीं छोड़ा जा रहा होता। आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड बहुत, आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत होती है, 15 साल की दोस्ती की, 3 साल की दोस्ती की। तो अगर वो बेस्ट फ्रेंड या फिर वो शौहर या फिर वो बीवी कुछ ऐसा कर जाए, तो उसने पहली बार में क्यों नहीं छोड़ा था, वो मैंने बहुत रिलेट किया कि जब सवाल उठा कि पहली बार में क्यों उठ के नहीं चली गई। बाप के जुमले याद आते हैं कि बाप ने कहा था एक बार चली गई थी तो तुम्हारा खुद का ये चॉइस है, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग फॉर दिस गाय और इफ़ यू वांट टू मैरी दिस गाय देन निभाना, ठीक है। और बहुत सपोर्टिव बाप दिखाया है, लेकिन जुमला ऐसा आया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उससे मुझे लगा कि मतलब यू नो आई कैन टोटली रिलेट। लाइफ हिट्स यू एंड आई एम लाइक ओ गॉड, आई मीन she is in such a bad dynamic where she cannot leave because she is human and she wants to help another human because she's kind hearted as well. तो वो बोल रही है कि मैं अपने शौहर की मैं अपने शौहर की मदद कर, वो मिलने को बुला रहा है, मैं चली जाऊँ। नीकू का जो एक इशू है, हम ये बार बार बात कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपको शिकायत करता है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट लाइक दिस टीचर और आई डोंट लाइक यू नो टू डू दिस, तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड एड्रेस करना चाहिए, ठीक है ना। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा ये बहाना नहीं कर रहा है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो फाइंड दैट रीज़न और उस पर बिल्कुल काम करें। लेकिन मीकू का मसला ये था, देयर वाज नो वन टू टॉक, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी माँ थी, वो मजबूरी के तहत वो बेचारी चुप थी, क्योंकि एक आदमी था जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर वो आदमी ने इस बच्चे के साथ क्या कुछ किया, फिर ठीक है, तो वो सुनने वाला ही नहीं था ना। अगर कोई सुनने वाला होता तो शायद मिकाइल ऐसा ना होता, ठीक है ना। तो कोई सुनने वाला नहीं था उसको, तो उसने इसीलिए एक अपनी दुनिया बनाई। बट शायद ऑब्वियसली जब हम इस प्ले की बात कर रहे हैं, माइट पीपल थिंक कि हमको बहुत ही मुश्किल चीज़ यू नो, क्योंकि हम कैरेक्टर्स जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं या जिस तरह से हम जो सारी बातें कर रहे हैं, हाँ, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें लग रहा है। अब के माँ बाप समझेंगे नहीं, लेकिन मैं स्टोरी की बात अगर करता हूँ तो फॉर द ऑडियंस, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट वॉचिंग, ये उस पे तो नहीं, OTT पे तो नहीं देखेंगे ना, इट्स नॉट पर्सनल जो है, फ्री टू है। सो ये ग्रीन TV पे ऑन एयर है, ठीक है ना। तो लोग, और वो शुरू से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो है ना इसमें, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत ड्रामेटिक लाइसेंसेस फॉर फिक्शनल स्टोरी, आप क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी तो है नहीं, वो तो ड्रामेटिक लाइसेंस, वो चीज़ें तो हमने ली हैं, एंड देन ऑफ कोर्स पुटिंग टुगेदर अ बंच। रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफरेंट। हमारा बहुत बेसिक भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, बेसिक मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है, बेसिक नंद भावज वाला नहीं है, सास बहू वाला नहीं है ना? हमारा तो आई थिंक कि लव एंड हेट भी नहीं है और लव भी नहीं है, हेट भी। थोड़ी सी बात चेंज करता हूँ, कहिए। हाँ प्लीज। आपको एक गजल फंस गई, ओफ, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम में एक गाना भी फंसा था, हाँ, और वो गजल फंस गई। और चूंकि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अदील हाशमी साहब, सो मुझे पता चला कि उनके थ्रू ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई और आपने कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए,
ये इतना रेलेवेंट है फैज़ अहमद फैज़ साहब का। ऑफकोर्स हमें हमारी सीरियल से भी बड़ी है ये नज़म, बहुत बड़ी। इस नज़म के साथ एसोसिएटेड होना, हालांकि ये तो फैज़ साहब ने एक ऐसे तराने के तौर पे लिखी थी कि वो जो उस वक्त की जो जनरेशन थी वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी या जिस आइडेंटिटी क्राइसिस का वो थी शिकार थी, वो तो उन्होंने उसके लिए लिखा था। लेकिन हियर we are talking, we can actually relate it to the character of Mikhail फैसल कि तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए, है ना, अगर मुझे इसका यकीन हो। फैज साहब की गज़ल आप सोचें, और फिर राहत गा रहे हैं और वकार अली कॉम्पोजिशन बना रहे, सो इतना ज़बरदस्त। Three best people we put together of our time. As we wrap up, I want to talk about Annie G's character. It's very important. Want to talk about it. दुनिया इधर से उधर हो रही है, वो औरत का सजना सवरना नहीं खत्म और करते हैं, and she's calm. हाँ, She tells me कोई बात नहीं, let him be. But there's such a wonderful initiative by Green Television Exactly. to work on a project which has this content. It's very unusual. तो ना बात कर रहे हैं। It's really wonderful. मतलब कुछ तो नहीं है, हम वो तो चाय तो नहीं बना रहे ना? हाँ, मतलब हम अभी बैठ के हम 10 घंटे और बात कर। What are you expecting from the audiences? आपकी क्या उम्मीद है और क्या तवक्को आता है? भाई समझ आ गया तो कमाल, नहीं समझ आया तो फिर वबाल। How about you, Kaif? What are you expecting? I think I have faith in the society, and I think we're at that brink जहाँ पे we're opening up conversations about mental health. इतनी सारी reels लोग देख रहे हैं इंस्टा पे, औरतें भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि they're ready to listen to us. So what you guys have portrayed and what this team is and what Green is trying to, the platform that it's kind of trying to, invade, I would say. Along with you. Yeah, of course. So I think they're ready to welcome us, accept us. So yes, so we'll be. सर हाँ, जिस अच्छी नीयत से हमने इसको निभाया है, इसको बनाया है, मुझे उम्मीद है कि लोग इसको एक्चुअली अप्रिशिएट करेंगे। हमने कोई भी सीन रश नहीं किया, हमने जल्दी नहीं किया, हमने 10 से 10 काम करना था, उसमें अगर 2 सीन भी कर रहे थे तो हम वो कर रहे थे। हमने किसी सीन को रश नहीं किया, हम सब ने अपना 100% दिया है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से तुमने 200% दिया। get exhausted actually. She would get exhausted. Madhiya, what do you think? I think that the audiences are going to receive it well. और बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर किसी को आप इन तमाम चीज़ों के साथ अगर देखिए, यहाँ पर एक भी चीज़ आपको नज़र आए किसी इंसान के अंदर, और अगर आप इस सोच के साथ जाएं कि शायद ये वो तो नहीं है, उसी में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आखिर में। आपको अपने इर्द गिर्द अगर कहीं कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं, उनसे प्यार से बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। और अगर प्यार मोहब्बत से ये साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या ये ऐसे तमाम लोग, ये पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, और अपने आप को पागल मत समझें। आपको अगर कोई ये कह रहा है तो आप अपने आप को पागल मत समझें। आप एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके सिस्टम से निकल सकता है। कोई ट्रॉमा हुआ है बचपने में, कोई और मसला हुआ है, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, कोई और इश्यूज़ हैं, जो भी मसाइल हैं वो सब आप अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं, वो सब हल हो सकते हैं। कंसल्ट द राइट पीपल, टॉक टू राइट पीपल। अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करें, अल्लाह ताला की अमानत है ये ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी को हमें बेहतरीन तरीके से जीना है और हमें जाके जवाब भी देना है कि हमने क्या किया। सो ये चीज़ समझने वाली। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ग्रीन टीवी, थैंक यू रिदा, थैंक यू अलेना, थैंक यू एवरीवन। आई मीन मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब ये स्क्रिप्ट आके मेरे पास से गया और फिर जब सही हो रहा था तो मैंने कहा अब ये कोई और नहीं करेगा। आपके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जो एक्सपर्टीज आपके पास है ना, एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में कुछ और बन जाना है ना, वो किसी और में नहीं है। बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, यही उम्मीद है कि हमारी ऑडियंसेस को ये पसंद आएगा। आमीन। समझ आए, पसंद आए, एंड अगर हम कुछ सर्विस कर सकें किसी की बेहतरी के लिए, तो आई थिंक हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। बाकी अगर एंजॉय किया तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी एक शख्स को भी बात समझ आ गई That would be तो वो हमारी अचीवमेंट है।
Thank you so much. So much. Thank you so much for being here and listening to our roundtable conversation. I hope you're enjoying Behrupia, and thank you so much for being. देखिए ड्रामा सीरियल बहरूपिया जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।